फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एबीसी मॉडल के बेसिस पर स्टडी करने से क्या बेनिफिट होता है। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आईआईटी जेईई नीट के एग्जामिनेशन के लिए इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स के बेसिक वीडियोस अपलोड होते हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एबीसी मॉडल। तो एबीसी मॉडल के आधार पर कैसे प्रिपरेशन की जाती है आईआईटी जेईई और नीट के एग्जामिनेशन के लिए, मैं अपने सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में आपको बता दूं कि एबीसी मॉडल का मतलब क्या है। तो सबसे पहली चीज, एबीसी मॉडल का मतलब है ए टाइप के क्वेश्चंस, बी टाइप के क्वेश्चंस और सी टाइप के क्वेश्चंस। अगर आप ये पता लगा ले कि पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में ए टाइप के क्वेश्चंस कितने हैं और बी टाइप के क्वेश्चंस कितने और सी टाइप के क्वेश्चंस कितने और ए टाइप पे बी टाइप के और सी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनका मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं आईआईटी जेईई और नीट का जो एग्जामिनेशन होता है, ठीक है भी, और एडवांस में एडवांस की भी बात करें, जेईई मेंस और आपका एडवांस का भी हम बात करें, तो याद रखिए ए टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं ओनली 20%। ए टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ओनली जो होते हैं वो होते हैं आपके 20%, ठीक है भी। और वो जो 20% क्वेश्चंस होते हैं वो याद रखिए वो थोड़े से जनरल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है भी। जनरल क्वेश्चन का मतलब ये बिल्कुल मत समझिए कि कोई आसान क्वेश्चन होता है। जनरल क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए रेगुलरिटी मेंटेन कर रहा है और अपनी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए वो 20% क्वेश्चन है ए टाइप के क्वेश्चन। मतलब अगर वो नॉर्मल स्टूडेंट है अपनी प्रिपरेशन कर रहा है तो केवल 20% क्वेश्चन है उसके लिए जो उसको सामान्य लगेंगे, ईजी लगेंगे, ये होते हैं ए टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। और ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, याद रखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनके जो पैटर्न होते हैं, इनके जो पैटर्न होते हैं, पैटर्न में बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। आईआईटी जेईई और एवरी ईयर इनके जो पैटर्न होते हैं लगभग लगभग हर साल रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस नहीं, पैटर्न रिपीट होते हैं, ठीक है भी। कुछ ना कुछ कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेशंस प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा चेंजेस कर दिया जाएगा, लेकिन पैटर्न रिपीट होते हैं और ये 20% क्वेश्चन होते हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए पेपर को अगर 2 से 3 साल का पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो 20% क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे होने चाहिए कि क्वेश्चन का पैटर्न अगर थोड़ा सा भी बदल दिया गया तो आप उसको सॉल्व करने में कैपेबल हो। दूसरा होता है आपके लिए 30%। ये जो क्वेश्चंस होते हैं कॉम्प्लिकेशंस तो रहेंगी, आईआईटी जेईई और नीट के क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। ये मत सोचिए कि 20% क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेगी, वो ये क्वेश्चन होंगे जिनके पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद क्या होगा कि लगभग लगभग 3 से 4 साल में ऐसे जो पैटर्न होंगे जो 3 से 4 साल में रिपीट होंगे, पैटर्न क्वेश्चंस नहीं, 3 से 4 साल में रिपीट होंगे। तो देखिए अगर आपको मान लीजिए 20% क्वेश्चन को अपने रेंज में लेकर के आना है, स्टडी तो आपको वैसे ही करनी है जैसे आईआईटी जेईई और नीट की डिमांड है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि हाँ इसके आने के चांसेस हैं, या हो सकता है कि ये टॉपिक आएगा क्योंकि पिछले 3 साल पहले आया था, अब आने के चांसेस। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं नॉलेज के लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नॉलेज वाइज कैसे पूछे जाते हैं, उसके ऊपर एक अलग वीडियो आ सकती है, ठीक है भी। तो 30% जो क्वेश्चन होंगे वो 3 से 4 साल में रिपीट होते हैं, ठीक है। पैटर्न की बात कर रहा हूँ। अब बच जाते हैं 50% क्वेश्चंस। तो ये जो होते हैं ये एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल का मतलब है आपको एग्जामिनेशन हॉल में कुछ नया ही देखने को मिल जाएगा। अगर आप 20 साल के भी पेपर लगा लेंगे तो 10 साल के भी 15 साल के भी पेपर लगाने अगर लगा लेंगे या कहीं 2 साल से भी कोचिंग कर रहे होंगे तो वो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलेंगे। पूरे पेपर में 25 क्वेश्चन अगर मान लीजिए किसी पेपर में आ रहा है तो 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे वो पूरी तरह से फंसे हुए होंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा। हाँ, वो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से और हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। वो किसी पैटर्न पर डिपेंडेंट नहीं होते, वो पुराने साल के पेपर पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते, वो हर टॉपिक की वेराइटीज़ को करके जाते हैं, उन स्टूडेंट के लिए होते हैं ये 50% क्वेश्चन। और ये केवल पुराने साल के पेपर लगाने से काम नहीं चलता है, हर टॉपिक को डीप में स्टडी करने से ये 50% क्वेश्चन टच होते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि एक रेंज होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक अच्छा नंबर लेकर के आते हैं और एक रेंज होती है कि बहुत बड़ी मात्रा में लाखों की संख्या में जो स्टूडेंट होते हैं वो कट ऑफ के नीचे साफ हो जाते हैं, कट ऑफ के नीचे ही बाहर हो जाते हैं। उसका मेन कारण है ये 50% क्वेश्चन उनकी रेंज से बाहर होता है और ये जो 30% जो क्वेश्चन होता है उनको पता तो होता है कि ये आता है, ये इनके आने की संभावना, लेकिन उस लेवल पर पढ़ के नहीं जाते। तो इस वजह से क्या होता है कि लगभग 80% जो स्कोर होता है, 80% जो मार्किंग होती है वो हाथ से निकल जाती है। ऊपर से माइनस मार्किंग की जो पेनल्टी होती है वो और उनके ऊपर बर्डन हो जाती है। तो आपने देखा होगा बहुत बहुत सारे जो एग्जामिनेशन जैसे आईआईटी जेईई इनके कट ऑफ वगैरह ज़्यादा नहीं जाते और उसकी सबसे बड़ी वजह
यही होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गई ABC मॉडल का मतलब क्या है। ABC मॉडल के बेसिस पर अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ABC मॉडल में क्वेश्चन का रेक्टिफिकेशन हो जाता है, क्वेश्चन की वेराइटी उसके पैटर्न का रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा इस वीडियो में। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।